दिल्ली के विकास के लिए योजनाएं बनाने वाला दिल्ली नगर निगम सिर्फ दिल्ली या भारत में ही मशहूर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन 6 जनवरी 2023 को दिल्ली के सिविक सेंटर में जो कुछ हुआ, उसके बाद इसकी इमेज पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम के दफ्तर में दिल्ली का महापौर चुना जाना था, लेकिन महापौर चुने जाने के अलावा इस दफ्तर में सब कुछ हुआ। पार्षदों के बीच जमकर लात घूंसे चले, कुर्सियां चली, गाली गलौज हुई और कईयों को चोटें भी आई। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि दिल्ली का अगला महापौर कब तक तय हो पाएगा। जंग का मैदान बना निगम मुख्यालय, पार्षदों के बीच जमकर चले लात घूंसे। दिल्ली नगर निगम में हालात हुए बेकाबू। अब राजधानी को कब मिलेगा नया मेयर? दिनांक 6 जनवरी 2023 वो तारीख जब दिल्ली नगर निगम यानी कि राजधानी दिल्ली की मिनी सरकार का मेयर चुना जाना था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मीटिंग हॉल में जैसे ही एल्डरमैन की शपथ शुरू हुई, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। शुरुआत में लगा कि स्थिति काबू में कर ली जाएगी, लेकिन हालात बिगड़ने लगे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखे। प्रोटेम स्पीकर ने सभी को समझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण होने लगी। सिविक सेंटर, जहां हमारे नेता हमारी दिल्ली की विकास की योजनाएं बनाते हैं, वहां भारी पुलिस बल तैनात हो गया, सुरक्षा बल बुलाया गया। कई पार्षदों के बीच मारपीट देखने को मिली। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये बवाल हुआ क्यों? एमसीडी में मेयर पद के लिए इतनी मारामारी क्यों है? और आखिरकार आंकड़े और स्थिति क्या कुछ कहती है? मेयर इलेक्शन के लिए निर्वाचक मंडल में 250 निर्वाचित पार्षदों के अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सदस्य वोट डालते हैं। साथ ही 14 विधायक भी इस वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आप ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी ने 104 वार्ड में जीत हासिल की है। इस प्रकार बीजेपी के पास 112 वोट हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 114 पार्षद हैं। 3 राज्यसभा सांसद और 13 विधायकों का वोट भी आम आदमी पार्टी के साथ है। यानी कि आम आदमी पार्टी के पास लगभग 150 सदस्यों का मत है और आंकड़ों के हिसाब से उसका मेयर बनना लगभग तय है। 3 घंटे तक हुए इस हंगामे ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को तो अगले कुछ समय के लिए टाल दिया है, लेकिन दोनों दलों के बीच हुई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने कुछ बुनियादी सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। इसमें बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 10 मनोनीत पार्षद यानी कि एल्डरमैन को नियुक्त करने और प्रोटेम स्पीकर बनाने में क्या नियमों की अनदेखी की है? क्योंकि यही आरोप आम आदमी पार्टी, बीजेपी और दिल्ली के एलजी पर लगा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शिकायत है कि दिल्ली में 10 एल्डरमैन चुने जाने का अधिकार दिल्ली सरकार को है, जबकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 10 एल्डरमैन चुने, जो कि डीएमसी एक्ट के खिलाफ हैं। इतना ही नहीं, उनकी दूसरी दलील ये है कि दिल्ली में प्रोटेम स्पीकर उसे बनाया जाता है जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हो। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा को बनाया गया था, जबकि आम आदमी पार्टी मुकेश गोयल को प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहती थी। आपको ये भी बता दें कि मुकेश गोयल इस वक्त दिल्ली नगर निगम में सबसे वरिष्ठ पार्षद भी हैं। डीएमसी एक्ट के सेक्शन 3A1 के तहत मनोनीत पार्षद मेयर या डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने निर्वाचित पार्षदों के बजाय पहले मनोनीत पार्षदों को जब शपथ दिलानी शुरू की तो विरोध शुरू हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि पार्षद एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करने लगे। वैसे आम आदमी पार्टी के नेता पहले से भी शक जता रहे थे कि बहुमत न होने के बावजूद बीजेपी चंडीगढ़ वाली कहानी दिल्ली में भी दोहरा सकती है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में बहुमत आपका है, लेकिन वहां का मेयर बीजेपी का है। तो वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है कि जब उनके पास मैंडेट है तो वो डर क्यों रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में ये लोग मेयर चुनाव में जाने की बजाय दिल्ली के एलजी और दिल्ली बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी का कहना है कि एलजी साहब डीएमसी एक्ट के अनुसार ही दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि राह में रोड़े आम आदमी पार्टी अटका रही है।
आपको बता दें कि 6 जनवरी की घटना के बाद अगले दिन आम आदमी पार्टी ने जहां एलजी हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के राजघाट पर हल्ला बोला। राजधानी दिल्ली के मेयर चुनाव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर व्हिप जारी नहीं होता। मसलन किसी भी पार्टी का पार्षद किसी भी दूसरी पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशी को मेयर चुनाव में अपना वोट दे सकता है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी को लगता है कि जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर ने एल्डरमैन को पहले शपथ दिलाई, ऐसे में कोई गेम बिगड़ सकती है। इतना ही नहीं, जो एल्डरमैन होते हैं वो सेक्टोरल कमेटियों में अपना वोट डाल सकते हैं, लेकिन अभी तक एल्डरमैन मेयर के चुनाव में सीधे तौर पर कोई भागीदारी नहीं कर सकते। इसी को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। अब दूसरा सवाल दिल्ली में कांग्रेस के पार्षदों को लेकर उठ रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्षदों ने पूरी तरह से मेयर चुनाव का बहिष्कार किया। इसके पीछे एक बड़ी गहरी चाल है। आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा इन चुनावों का बहिष्कार किए जाने से कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ स्थायी कमेटियों में फ़ायदा मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। अपने सहयोगी अनिल और विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।